हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लुसेंट कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम हर एक पार्ट में 50 क्वेश्चन करेंगे आपके लुसेंट कंप्यूटर के। तो टोटल आपके 10 पार्ट आने वाले हैं जिसमें हम टॉप 500 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो 7 पार्ट आपके पहले भी आ चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट आपको बनी हुई मिल जाएगी अलग से कंप्यूटर की, आपकी लुसेंट टॉप 500 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यदि आप हरियाणा एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो जैसे ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे और कूपन कोड अप्लाई करेंगे BHUPPI50, तो वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज पे 50% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए डिस्काउंट है, कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो इसका जो लिंक है परीक्षा ऐप का, आपको डाउनलोड जो करने का है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की। हम अपने टॉप 50 क्वेश्चन जितने भी आपके इंपॉर्टेंट है सभी के सभी हम कवर करेंगे। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है। तो आप सभी को पता है कि MS ऑफिस के अंदर कौन कौन से होते हैं आपके, MS वर्ड होते हैं, MS एक्सेल भी होता है और MS एक्सेस भी होता है। जो वर्ड पैड है वो आपका MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम का आपका एक पार्ट नहीं है। तो पहले तीनों पार्ट हैं, जो फोर्थ आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का। ठीक है, वर्ड पैड आपका जो है प्रोग्राम नहीं है MS ऑफिस पैकेज का। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेस एक प्रोग्राम है। जो MS एक्सेस है ये कौन सा प्रोग्राम है ये बताना है। तो ये आपका एक डेटाबेस आपका प्रोग्राम है। तो MS एक्सेस का यूज़ किस लिए करते हैं आप, डेटाबेस बनाने के लिए। क्या करने के लिए, डेटा बेस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं MS एक्सेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो वो सभी के सभी हम कवर करेंगे। तो थ्योरी पार्ट आपका अलग से, यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं या फिर आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपकी हर एक चीज़ की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड प्रयोग किया जाता है। जो MS वर्ड है वो किस लिए प्रयोग करते हैं हम आपको बताना है। तो ये हम करते हैं टेक्स्ट डेटा संशोधन हेतु। ठीक है, जो भी आपका टेक्स्ट है उसका डाटा संशोधन करने के लिए, कोई भी आपको छांट-गांठ करनी है उसमें, तो आप किसका यूज करते हैं, MS वर्ड का। नेक्स्ट है, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की कौन सी है। आपकी जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था वहां पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका हरियाणा एसएससी में। तो इसलिए मैं कहता हूं आपकी जो सीरीज है यदि आपने एक बार कवर कर ली तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है, टेक्स्ट में कोई भी आपका यदि टेक्स्ट है तो आपको पंक्ति के आरंभ में जाना है तो कौन सी की आप सेलेक्ट करेंगे, तो वो होती है आपकी होम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है, किसी कॉलम में जो टेक्स्ट होते हैं प्राय अलाइन होते हैं। जो टेक्स्ट होते हैं कहाँ पर अलाइन होते हैं, वो लेफ्ट में। कहाँ पर होते हैं, लेफ्ट में अलाइन होते हैं। नेक्स्ट है, फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि आपको फाइल में कोई चार्ट बनाना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं चार्ट विजार्ड का। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक आपको बताना है। ठीक है, जो प्राइवेट आपका इंफॉर्मेशन मैनेजर है वो कौन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो वो बताना है। तो वो कौन होता है, आउटलुक। आउटलुक क्या है, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। नेक्स्ट है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल रंग यानी कि रेड वेवी अंडरलाइन का निशान दर्शाता है। तो उसका मतलब क्या होता है, यानी कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में आपके अक्षर देखेंगे इस तरह की आपकी एक लाइन आ जाती है इस तरह से। तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो आपकी स्पेलिंग है उसमें आपकी कोई ना कोई एरर है, उसको आप ठीक कीजिए। ठीक है, तो स्पेलिंग एरर को वो दिखाता है। अगला है, वर्ड रैप की क्या विशेषता है। तो वर्ड रैप है, इसकी विशेषता बतानी है आपको क्या है। तो इसकी विशेषता क्या है, मान लीजिए आप एक लाइन में कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और आपकी लाइन कंप्लीट हो गई तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, जो लास्ट आपका वर्ड होगा वो ऑटोमेटिक अपने आप अगली लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। तो वो किसका काम होता है, वर्ड रैप का। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का
अक्षर और अंक होता है। जो आपकी स्प्रेडशीट होती है, आप सभी को पता है इस तरह से स्प्रेडशीट होती है एमएस एक्सेल में, तो आप इसको क्या बोलते हैं, रो और कॉलम। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होता है रो और कॉलम का, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपको बताना है। तो वो क्या करता है, सेल एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेल का एड्रेस, कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है। अगला है, नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। तो यदि आपको नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो कीबोर्ड की शॉर्टकट की बतानी है क्या है, तो वो होती है Ctrl+N। ठीक है, तो यानी कि जो न्यू डॉक्यूमेंट है वो आपका ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन बताना क्या है। यानी कि टेक्स्ट को यदि आपको सेंटर में अलाइन करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, Ctrl+E। ठीक है, सेंटर अलाइन करने के लिए Ctrl+E। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध होता है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, जो आपका रिप्लेस होता है विकल्प, ये कहाँ पर होता है आपको बताना है। तो ये होता है एडिट मेन्यू में। कहाँ पर, जैसे ही आप एडिट मेन्यू में जाएंगे ऊपर, ठीक है, ये आपका एडिट मेन्यू होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। तो उसमें सारे के सारे आपके ऑप्शन होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है, इस तरह के रिप्लेस। तो ये सारे के सारे आपके किस में होते हैं, आपके एडिट में। नेक्स्ट है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। जो एक्सेल वर्कबुक है ये किसका संग्रह है, तो ये होता है वर्कशीट का। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत बार आपका एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाती है। यदि आपको कोई भी सूचना डिस्प्ले करनी है और प्रोग्राम को रन करना है तो आपकी जो आयताकार होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयताकार जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विंडो। ठीक है, कोई भी आपको प्रोग्राम रन करना है तो आपको एक अलग से विंडो ओपन करनी पड़ेगी उसको रन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं कहलाती हैं। जो कमांड की जो सूची होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेन्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को क्या कहा जाता है। यदि आप वर्तमान में कोई भी विंडो यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव विंडो। क्या बोलते हैं, सक्रिय विंडो या फिर एक्टिव विंडो हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं। तो पर्सनल फाइल या जो फोल्डर है आप कहाँ पर रखते हैं, तो ये सभी के सभी माई डॉक्यूमेंट में रखते हैं। कहाँ पर, माई डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट है, GUI का प्रारंभ किया था। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है GUI की। तो इसका जो प्रारंभ है ये किसने किया था, ये किया था जेरोक्स कॉरपोरेशन ने। ठीक है, जेरोक्स कॉरपोरेशन ने। अगला प्रश्न है, विंडोज 3.0 संस्करण जारी किया गया था। तो ये जो वर्जन आया था विंडो का 3, तो ये कब आया था, तो ये आया था 1990 में। कब आया था ये, 1990 में। नेक्स्ट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्राम को दर्शाने के लिए छोटे छोटे आपके तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, वो कहलाते हैं। तो GUI होता है जो, उसमें प्रोग्राम को दर्शाने के लिए आप छोटे छोटे तस्वीरों को यूज करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं वो आपको बताना। तो उनको हम बोलते हैं आइकन। क्या बोलते हैं, आइकन। नेक्स्ट है, विंडोज में फाइल नाम से संबंधित क्या सही है। तो विंडो में आप जो भी फाइल नेम रखते हैं उससे संबंधित बताना है कौन सा विकल्प है जो सही है। तो खालिस्तान का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, खालिस्तान का प्रयोग किया जा सकता है, आपको बताना है संबंध में क्या सही है। अगला है, विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अधिकतम 255 कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है। उपयुक्त सभी ठीक है। तो इसमें आपका आएगा सभी के सभी जो विकल्प हैं वो सही हैं। आप खालिस्तान का भी प्रयोग कर सकते हैं, विशेष चिन्हों का भी प्रयोग आपका नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है अधिकतम आप 255 से लेकर 260 तक जो है कैरेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके सभी के सभी ठीक होंगे। नेक्स्ट, विंडोज में डिलीट की गई फाइलें चली जाती हैं। तो विंडोज में यदि आप कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो कहाँ पर रहती हैं, आपकी रिसाइकल बिन में रहती हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर को बंद करने के लिए आप क्या करते हैं, सप्लाई बंद कर देते हैं, नहीं। शटडाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं। तो आप क्या करते हैं, जो आपका शटडाउन जो डायलॉग बॉक्स होता है उसका यूज करते हैं कंप्यूटर को बंद करने के लिए। नेक्स्ट है, विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु
को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है। यदि आपने विंडोज़ में कोई भी कट या कॉपी किया है किसी चीज़ को, तो वो कहाँ पर आपकी रखी जाती हैं, वो रखी जाती है क्लिप बोर्ड में, ठीक है। और आपको वो पेस्ट करनी होती है तो क्लिप बोर्ड से आपकी पेस्ट की जाती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बार पूछा गया है, क्लिप बोर्ड आपको याद रखना है, ये आंसर। आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की जो सूची होती है वो कहाँ पर होती है, तो आपकी होती है आपकी मेन्यू बार में। कहाँ पर होती है? मेन्यू बार में। तो मेन्यू बार में आपकी क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। मेन्यू बार में आपका होता है फाइल, उसके बाद होता है आपका एडिट, उसके बाद होता है आपका व्यू, उसके बाद होता है आपका टूल्स, उसके बाद आपका होता है हेल्प, ठीक है। और व्यू के अंदर आपका टूल बार होता है, ठीक है। व्यू के अंदर आपका क्या होता है? टूल बार होता है। तो ये आपकी कहाँ पर होती है? मेन्यू बार में। नेक्स्ट, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? यदि आपको कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो कौन सा मेन्यू चुनते हैं आप? तो वो चुनते हैं हम फाइल मेन्यू, ठीक है। फाइल मेन्यू में आपको जाकर तो आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, तो उसमें से आप प्रिंट सेलेक्ट करेंगे यदि आपको कोई भी चीज़ वहाँ पर प्रिंट करनी है। उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं। तो उपयोगकर्ता किसी दस्तावेज को कोई भी यदि नाम देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइल नेम। तो आपने भी कंप्यूटर में कोई चीज़ सेव की होगी, तो यदि आप उसको किसी नाम से, यदि आपने कोई फाइल बनाई है, ठीक है, पीडीएफ तैयार की आपने मैथ की, और उसको आपने नाम दे दिया मैथ्स क्वेश्चन, तो आपने ये क्या दिया? उस फाइल का नाम दिया है मैथ्स क्वेश्चन। अगला है, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड होता है। यदि आपको कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो मेन्यू में आपकी एक कमांड होती है, वो कौन सी होती है? इससे पहले हमने की थी, नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है आपकी? Ctrl+N। अब आपसे पूछा गया है कमांड कौन सी है, तो ये न्यू कमांड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है। जो भी आप फाइल एक्सटेंशन यूज़ करते हैं तो वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है बताना है। तो फाइल एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए कि आपकी फाइल है ये कौन से प्रकार की है, पीपीटी है, आपकी वर्ड की है, टेक्स्ट की, किस तरह की है, तो वो फाइल का प्रकार आपको बताती है। जो आप एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, तो डॉट लगाकर आप कोई भी एक्सटेंशन यूज़ करते हैं उस फाइल के प्रकार को बताने के लिए। अगला है, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम होता है। तो इसी तरह से जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डीओसी, ठीक है, क्या होता है? डीओसी। अगला है, जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो ये किस मेन्यू में आपका जुड़ता है? तो यदि आपको कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करना है कंप्यूटर में तो वो आपका जुड़ता है ऑल प्रोग्राम मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी? ठीक है, तो यदि आपको एक पता होगा विंडो है तो किस पर आप क्लिक करते हैं कि आपकी जो विंडो है वो ऊपर आ जाएगी? तो आप क्लिक करते हैं भाई टाइटल बार पर। तो टाइटल बार आपका होता है हर एक विंडो के बारे में बताता है कि वो विंडो आपकी किस चीज़ की है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो ऊपर आ जाती है और उससे बाद वाली आपकी उसके नीचे ओपन हो जाती है इस तरह से, ठीक है, एक के बाद एक। नेक्स्ट है, फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो फाइल नाम के बारे में हम कर चुके हैं ये चीज़ें, ठीक है, देख लेना आप एक बार, इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, आप एक चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं, फाइल जो नाम हम यूज़ करते हैं तो ये एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है, क्या? जब भी आप फाइल नाम देते हैं उसके बाद डॉट यूज़ करते हैं, डॉट के बाद फाइल एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। तो फाइल एक्सटेंशन आप फाइल नाम के बाद और डॉट के बाद यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले यूज़ करते हैं, जो कि गलत है। तो फाइल एक्सटेंशन हमेशा हम किसके बाद यूज़ करते हैं? हम डॉट के बाद। अगला है, मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो? यदि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है और आपको किसी अलग नाम से उसको सेव करना है तो आप किससे सेव करेंगे? तो उसको आप यूज़ करेंगे सेव एज कमांड का यूज़ करके। यदि सेम डॉक्यूमेंट्स आपको सेव करना है तो डायरेक्ट आप सेव कर सकते हैं, यदि किसी अन्य नाम से करना है तो सेव एज से। अगला है, ओरेकल है। तो ओरेकल आपका एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को बनाने के लिए आपका यूज़ किया जाता है। क्या है? ओरेकल आपका एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है।
नेक्स्ट है एक डेटाबेस में फील्ड होती है। तो डेटाबेस में आपकी जो फील्ड होती है वो क्या होती है? तो फील्ड होती है जानकारी की श्रेणी। तो आपको बताती है फील्ड, आपको एक जानकारी देती है, जैसे नाम आपकी एक फील्ड है, एड्रेस आपकी एक फील्ड है। तो इस तरह से आप एक टेबल बनाते हैं डाटाबेस में, आपकी रो और कॉलम में डिवाइड होती है। जो आपकी कॉलम होती है उसको आप क्या बोलते हैं? कॉलम के अंदर जो भी डेटा होता है उसको आप क्या बोलते हैं? उस फील्ड के बारे में आपको वो चीज़ें बताते हैं। अगला है एक ही डेटा को कई जगह पर सेव करना कहते हैं। यदि आप एक ही डेटा को कई जगह पर सेव करें तो उसको आप क्या बोलते हैं? रिडंडेंसी। ठीक है, रिडंडेंसी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस है। तो डीबीएमएस क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, मेंटेनेंस नहीं, मैनेजमेंट सिस्टम। अगला है निम्न में से कौन डेटा को छोटे से बड़े के हिसाब से प्रदर्शित करता है? तो सबसे छोटा आपका बिट होता है, फिर बाइट होता है, फिर कैरेक्टर होता है, फिर फील्ड होता है, उसके बाद रिकॉर्ड होता है, फिर फाइल होती है, फिर डेटाबेस। डेटाबेस सबसे बड़ा होता है और डेटाबेस के अंदर आपकी क्या होती है? फाइल्स होती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी चीज़ें। अगला प्रश्न है डेटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य क्या होता है? तो आपकी डेटाबेस में कीज होती हैं, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की। तो प्राइमरी की क्या काम करती है? आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देती है। ठीक है, यदि आप फील्ड में कोई नाम सेव कर रहे हैं, ठीक है, तो सबके नाम क्या होते हैं? अलग अलग। ठीक है, तो सेम भी हो सकते हैं ये, तो यानी कि एडमिशन नंबर हम, ठीक है, नाम आपके सेम हो सकते हैं किसी के, मान लीजिए किसी का नाम रोहित है तो किसी दूसरे का नाम भी हो सकता है, लेकिन उनका एडमिशन नंबर जो होता है वो सबका अलग अलग होता है, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है उस नाम के बारे में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। ठीक है, तो प्राइमरी की को हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। ठीक है, उसको क्या देता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन, वो उसके बारे में देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में व्यक्ति, स्थान, घटना जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डेटाबेस में होती है? तो डेटाबेस में होती है तो किस में होती है भाई? वो हमारी होती है रिकॉर्ड्स में, यानी कि रो में। किसी एक रो में आपने एक टेबल बनाई, ठीक है, यहाँ पर आपने फील्ड डाल दिया नाम, उसका फिर एड्रेस डाल दिया। मान लीजिए हमने किसी की भी डालनी है, ये XYZ माई एग्ज़ाम की डालनी है यहाँ पर, तो माई एग्ज़ाम के बारे में आप कोई भी चीज़ बता रहे हैं तो आप एक सिंगल रो में डालेंगे वो सारी की सारी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, रिकॉर्ड को हम रो भी बोलते हैं और टपल भी बोलते हैं। ये भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि टपल हम किसको बोलते हैं? रो को। अगला है डैश का अर्थ है कि डेटाबेस में रखा डेटा एक्यूरेट और रिलायबल है। तो किसका मतलब होता है कि डेटाबेस में जो भी आपका डेटा है वो सही है और रिलायबल है? तो वो होता है डेटा इंटीग्रिटी। तो डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है भाई? कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल एरर फ्री है, उसमें कोई भी एरर नहीं है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट है डीबीएमएस होता है। तो डीबीएमएस आपका होता क्या? सबसे पहले तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपका होता क्या है? डेटाबेस को क्रिएट करना, मेंटेन करना, उसको कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इसको क्रिएट करना, डेटाबेस को मेंटेन करना और उसका कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर होता है आपका डीबीएमएस। सी आंसर होगा। अगला है कच्चे तथ्य राफेक्ट्स डैश कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डाटा डैश बन जाता है। तो आप सभी को पता है प्रोसेसिंग जब आप करते हैं, प्रोसेसर जो होता है उसमें आप कच्चे डेटा देते हैं, रा फैक्ट्स देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा। उसको आप क्या बोलते हैं? डेटा। और ये प्रोसेसिंग करके उस रे डेटा को अर्थपूर्ण डेटा में कन्वर्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कच्चे डेटा को हम डेटा बोलते हैं और अर्थपूर्ण डेटा को हम सूचना बोलते हैं। अगला है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा है। तो अल्फा न्यूमेरिक जो डेटा है वो क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक यानी कि अल्फ़ाबेट और नंबरिंग का मेल होता है, यानी कि नंबर और अल्फ़ाबेट कैरेक्टर आपके होते हैं। अगला है टप्पल क्या होता है? अभी मैंने बताया था टप्पल किसको बोलते हैं। तो टप्पल हम बोलते हैं एक टेबल की रो को। तो रिकॉर्ड,
कह लो या फिर रो कह लो या फिर टपल कह लो, तीनों एक ही बात है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यदि आपको कॉलम है तो कॉलम को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, ये भी आपको याद रखना है। कॉलम यदि आपसे पूछे तो कॉलम को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड्स के समूह को क्या कहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं भाई, डेटाबेस ही बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगला है लाइनेक्स है एक। लाइनेक्स क्या है भाई, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स, ये याद रखना है। और ये कब आपका डेवलप किया गया था, 1991 में, ये भी आपका पूछा जाता है बहुत बार। अगला है CAD का तात्पर्य है, तो CAD क्या है आपका, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, यानी कि कोई भी आप डिजाइन करते हैं आप कंप्यूटर की मदद से, तो उसको आप क्या बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50। तो इसी तरह से हम हर एक पार्ट में 50 क्वेश्चन करेंगे। यदि आपने 10 के 10 पार्ट देख लिए तो आपके पूरी लूसेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कवर हो जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और प्रीवियस पार्ट्स भी आपने नहीं देखे तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।